फ्रॉम पाक पैशन। एक ऐसी टीम के लिए जो लगातार फाइनल पे फाइनल खेलती आ रही हो, एक ऐसा सीजन आ जाना कि 7 में से 6 मैच हार रहे हैं, कितना चैलेंजिंग होता है? देखिए डेफिनेटली, क्योंकि पिछले 4 सीजन आप देखते हैं तो फाइनल खेलती हुई आपको टीम नज़र आ रही है, तो इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट। लेकिन इट्स गेम ऑफ क्रिकेट कि आपका कोई ना कोई ऐसा सीजन आता है जहाँ पे आप जो प्लान्स हैं उस तरह के एग्जीक्यूट नहीं होते, परफॉर्मेंस नीचे आते हैं, तो ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग है। क्योंकि टीम में देखते हैं तो टैलेंट आपको नज़र आता है, जो बेस्ट एक पॉसिबल ड्राफ्ट के अंदर हमें जो चॉइसेस से हमने पिक की है, बट सम हाउ उसका एग्जीक्यूशन प्लेयर्स की जानिब से हो नहीं रही। हम बैटिंग में भी एट टाइम स्ट्रगल कर रहे हैं और बॉलिंग के अंदर। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, अबू बकर तारड़ फ्रॉम क्रिकविक। वसीम भाई, आपने जो 4 सीजन्स की बात की है जिसमें मुल्तान ने टोटली डोमिनेट किया पीएसएल के अंदर, उन 4 सीजन्स के अंदर अगर मैं स्ट्रेंथ देखूं तो लगता है कि मिडल ऑर्डर के अंदर एक जो पावर हिटिंग वाली एबिलिटी थी, दैट वाज समथिंग जो बाकी टीम से बहुत तगड़ी थी। आप समझते हैं इस सीजन में वो लैग कर रहे हैं या उस तरह की पिक नहीं कर पाया मुल्तान? देखिए, फिर मैं कहूँगा जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन थे वो तो हमने पिक किए। अब वो जब टीम अच्छा नहीं कर रही होती तो ऑब्वियसली वो चीज़ें आपको नजर आती हैं कि बॉलिंग में भी आपको वीकनेस नजर आएगी, मिडिल ऑर्डर, इसी तरह टॉप ऑर्डर, मतलब आप वो यू कैन पिन पॉइंट थिंग्स। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो उस तरह प्लेयर्स की जानिब से परफॉर्मेंस उस तरह नहीं आ रही है। चाहे हमारा, आप मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, बॉलिंग लास्ट ईयर हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग रही, पावर प्ले की बॉलिंग हमारी ज़बरदस्ती, वी वर टेकिंग विकेट्स, मिडिल ओवर्स में भी हम विकेट ले रहे थे। तो दोनों तरफ अगर हम देखते हैं तो हमने लैग किया है। तो चॉइसेस जो अवेलेबल थी हमने वही ली हैं, और उससे बेहतर मतलब चॉइसेस हो नहीं सकती। तो इस पे मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी टीम अच्छी नहीं है या हम इससे बेहतर पिक कर सकते थे। जो बेस्ट लॉट थी हमने वो पिक किए। अनफॉर्चुनेटली प्लेयर्स उस तरह डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। वसीम भाई, सीजन तो आपका पूरा ही बड़ा जो है वो बेकार किस्म का रहा है, लेकिन आज के मैच छोड़ ने कहने लगे थे ना, आज के मैच ने तो जो है वो तबाही फेर दी। क्या वजह समझते हैं आज के मैच में इतनी, मतलब 89 पे टीम आउट हो गया? देखिए, मतलब फिर मैं कहूँगा कि पिच शायद ये उतना अच्छा पिच नहीं था कि यहाँ पे ये 200 या 220 वाला पिच था। शायद ये लेसर रन वाला पिच था। तो हमारी जो बैटिंग, मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ठहर के आज खेलना चाहिए था। हमारा ओवरऑल एक इशू ये भी रहा है कि जहाँ पे शायद हमें तेज खेलना चाहिए था हम स्लो खेलें, और जहाँ पे स्लो खेलना चाहिए थे वो हमने ओवर अटैक किया। तो आज मेरे ख्याल में बैटर्स को थोड़ा टाइम लेना चाहिए था, पिच पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते तो 160 170 इस पिच के ऊपर अच्छा स्कोर हो सकता था। अच्छा वसीम भाई, टॉप स्कोरर रिजवान है इस वक्त अभी तक इस टूर्नामेंट का, पर टीम जो है वो सबसे नीचे है। सो एज इंडिविजुअल प्लेयर आपको रिजवान की ये टॉप स्कोरिंग इनिंग्स टीम सेंस में कितनी इफेक्टिव लग रही है? देखिए, एंड ऑफ द डे टीम की जो परफॉर्मेंस है वो मैटर करती है। एज अ कोच भी या एज अ मैनेजमेंट के अंदर आप ठीक है इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज होती हैं, लेकिन फॉर मी आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उस तरह ना ग्लोरीफाई होती है, ना ही उसका फ़ायदा होता है अगर आपकी टीम नहीं जीत रही है। नो डाउट रिजवान ने अच्छी इनिंग्स भी खेली है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ मैचेस उस तरह फिनिश नहीं हो पाए, कुछ पार्टनरशिप उस तरह नहीं हो पाई है। तो नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम रिजवान, लेकिन एंड ऑफ द डे जब टीम आपकी नहीं जीत रही होती ना, तो फिर शायद उस तरह की परफॉर्मेंस को हाईलाइट भी नहीं किया जाता। आफ्ताब ताबी, सवाल ये है कि 44 बॉलों पर 44 रन, पीछे भी हम कप्तान की यही एवरेज देख रहे हैं, तो आप समझते हैं कि हम आपकी टीम जो है वो पावर प्ले का वो फायदा नहीं उठा सकी पूरे टूर्नामेंट में जो दीगर टीमें उठा रही हैं, जो अब इमर्ज कर रही हैं? देखिए, वन ऑफ द रीज़न फिर हमारी, आप बाकी टीमों से कंपेयर करते हैं तो वो स्टैंडिंग आप देख लेंगे, जब आप स्टैंडिंग से वहाँ से आपको आइडिया हो जाए, तो ऑब्वियसली वी बीन मिसिंग ऑन फ्यू एरियाज, चाहे वो पावर प्ले है, चाहे मिडिल ओवर्स में भी सम टाइम, और वो सबसे बढ़ के बॉलिंग में। तो अगर हम बॉटम के ऊपर हैं तो यही वजूहत हैं उसकी। वसीम भाई, ऐसा तो नहीं है कि मुल्तान सुल्तान्स की टीम में यूनिटी कम नज़र आ रही है? क्योंकि पिछले दिनों जो हम बात कर रहे थे कुछ खिलाड़ियों से, तो ख़ास तौर पर जो बल्लेबाज थे वो कह रहे थे कि बॉलर्स ने रन्स लीक किए हैं और बॉलर्स डिफेंड नहीं कर पाए। तो जब बॉलर्स से हमने पूछा तो उन्होंने कहा फील्डिंग अच्छी नहीं हुई और बैटर्स उस तरह से स्ट्राइक रेट के मुताबिक नहीं खेले। तो ये कुछ समझ नहीं आई, ब्लेम गेम भी चल रही थी कुछ कैंप के अंदर। देखिए, आई थिंक इट्स अ नॉर्मल थिंग। आप मतलब जैसे से आप लोग क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, जब भी टीम हार रही होती है कोई, तो इस तरह की चीज़ें ऊपर के सामने आती हैं। जब वही टीम जीत रही होती है उसके अंदर कैचेस भी छूट रहे होते हैं और इश्यूज भी चल रहे होते हैं, वो चीज़ें हाईलाइट नहीं होती हैं। तो आई थिंक ये जो है वो आउटकम, जो हार है उसकी वजह से इस तरह की चीज़ें आपको फील भी हो रही हैं, और एट टाइम्स हो जाती हैं ऐसी चीज़ें। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर मैं यहाँ पे कोई जगह में बॉलिंग ने हरवा दिया, मैं बैटिंग ने हरवा दी, फील्डिंग ने हरवा दिया, आई थिंक सो फार वी हैवंट डिलीवर इन ऑल 3 डिपार्टमेंट्स। हमने कैचेस भी छोड़े हैं, हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की, हमने बैटिंग भी अच्छी नहीं की है। तो सब इक्वली उसमें शेयर है। किसी एक चीज़ को पिन पॉइंट करना मेरे ख्याल में उस सिचुएशन में हम नहीं है। टीम ने तो बहुत बुरा खेला, सारे प्लेयर्स कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए,
प्लस पॉइंट क्या नज़र आता है, कोई ऐसा प्लेयर, कोई ऐसा किसी की परफॉर्मेंस जो आपको लगता है कि पाकिस्तान टीम को सर्व कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए बेहतर है? हाँ देखिए, अगर हम बॉलिंग में देखें तो डेफिनेटली बादशाह जिससे वो बॉलिंग कर रही है, इमर्ज किया उन्होंने कि मतलब एज अ इमर्जिंग वो प्लेयर खेल रहे हैं, लेकिन हमारे सारे बॉलिंग यूनिट को वो लीड कर रहे हैं इस टाइम पे कि मतलब हमारे जो प्लाटिनियम बॉलर हैं या मतलब वो जो पिक्स थी उनसे भी आगे उनकी परफॉर्मेंस भी रही है और उन्होंने करके दिखाया है हमें। इसी तरह बैटिंग में आई थिंक यासर खान कि लास्ट ईयर ऑब्वियसली वो इमर्जिंग में थे और इस तरह से आना सिल्वर में फिर पिक होना तो ऑब्वियसली बड़ा प्रेशर होता है एक यंगस्टर के ऊपर कि व्हेन ही इज नॉट अ इमर्जिंग प्लेयर एनीमोर, तो उसके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डबल प्रेशर आ जाता है। शुरू में उसको चांसेस नहीं मिले लेकिन आया जिस तरीके से उसकी इनिंग्स खेली है तो ही इज़ अ ब्राइट फ्यूचर। जिस तरह वो खेल रहा है और जिस तरह मॉडर्न क्रिकेट की एक रिक्वायरमेंट है कि आप वो पावर प्ले का भी किसी ने जिक्र किया था, तो आगे चल के आई कैन सी ब्राइट फ्यूचर। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वसीम भाई, उसामा मेरी लास्ट सीजन में बेस्ट बॉलर करार पाए थे, लेकिन इस दफ़ा उस तरह वो बॉलिंग नहीं कर सके। फैसल अकरम अच्छा ऑप्शन हो सकता था, लेकिन आपने उनको साथ के साथ मैचेस नहीं खिलाए। देखिए, एक तो उसमें थोड़ा सा पिचेस का अगर आप बिहेवियर देखते हैं, स्पेशली लाहौर के अंदर आप देखें, इसी तरह पिंडी में भी, तो उस स्पिनर्स का ऑब्वियसली हमारे प्लान्स इसी तरह के थे कि नंबर 1 स्पिनर होता है, एक अपना नंबर 2 स्पिनर होता है, और सामा का जैसे आपने खुद कहा कि लास्ट ईयर उनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है, तो ऑब्वियसली ही रिमेंड और नंबर वन चॉइस बॉलर। ऑब्वियसली हमारे पास ऑफ स्पिनर भी थे लेकिन वो ऑलराउंडर की कैटेगरी में बेसबॉल आते थे, तो अगर पिचेस कंड्यूसिव होती कि जहाँ पे 2 रिस्ट स्पिनर्स होते तो शायद उसको फैसल को चांस मिलता, बट ये चीज़ डेफिनेटली हम भी फील करते हैं कि यार अभी इमर्जिंग है, एक आ रहा है, अभी पाकिस्तान भी उससे रिसेंटली खेला है, तो होपफुली आगे चल के आपको शायद उसको देखने का मौका भी मिले। मुल्तान सुल्तान ने 7 में से 6 मैचेस हारे हैं, डेफिनेटली अच्छी कारकर्दगी तो नहीं है, लेकिन आगे जो 2-3 मैचेस बाकी हैं, क्या टीम का मोराल डाउन हो चुका है या अच्छे नोट पे फिनिश करने की तरफ जाएंगे कि कुछ ना कुछ तो हाथ आ जाए? देखिए 6 मैचेस हारने के बाद मैं ये तो नहीं कहूँगा ये लड़के बड़े पंप्ड हैं, हम हाई उस पर चल रहे हैं। ऑब्वियसली मैचेस हारने के बाद डाउन तो होती है आपकी टीम, लेकिन अगर आप देखते हैं तो ऑब्वियसली PSL इज नॉट कम्प्लीटली फिनिश फॉर अस येट। अगर आप मैथमेटिकली देखते हैं तो वी आर स्टिल अलाइव, कहीं ना कहीं से कोई चांस बन सकता है। तो हमारी कोशिश यही है कि रिमेनिंग हमारे जो मैचेस हैं उनको हम जीते हाई नोट पे फिनिश करें, ताकि अगर कोई इस तरह की पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि अब हमें 2 चीज़ें साथ में देखनी होगी, जीतना भी है, रन रेट भी बेहतर करना है, तो होपफुली इसमें कोई टीम की परफॉर्मेंस भी आपको नजर आए, कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी आपको नजर आएगी। थैंक यू।